अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स, खुश आमदीद। आपको अपने इस चैनल में वेलकम करते हैं। आज की जो क्लास है वो एक्सेल की नई क्लास है। पिछली क्लास में हमने डेप्रिसिएशन के ऊपर काम किया था कि डेप्रिसिएशन हमने किस तरह से चार्ज करने हैं, उसके मेथड्स क्या आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हमने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट पर काम चलेगा, ठीक है ना। तो इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, किस तरह से हमने इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, तो आज की क्लास में हमने इस टॉपिक को रखा है, ठीक है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार याद दहानी करा दूं फिर दोबारा से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस, नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलते रहें। चलें अपने इस क्लास का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर और अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं वो समझने हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये तो ज़्यादा जो कॉमर्स हो गए हैं या जो तिजारती लेन देन रखते हैं उनको इन चीज़ों के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, या जो ऑफिस वर्क करने वाले हैं या अकाउंटेंट हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और मज़ीद सीखने वाले जो है लर्नर्स, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इनकम स्टेटमेंट में हमने इनकम के आइटम्स को देखने हैं कि हमारे जो कंपनी है उसमें जो इनकम के ज़राए हैं वो क्या हैं। ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो गुड्स सप्लाई करती हैं, ठीक है ना, और गुड्स को मैन्युफैक्चर भी करती हैं, तो उनकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और इसके अलावा जो सर्विस बिजनेसेस होती हैं, तो सर्विस बिजनेसेस में उनके जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो हम जो करने वाले हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस जो होती है उसके हवाले से जो इनकम स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसके हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इनकम आ गया है कि इनकम ज़्यादातर सेल्स के ज़रिए से की जाती है कि हमने कितनी सेल की है, 15 लाख, ओके। तो उसमें से हमने क्या करना होता है, सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस करना होता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट आपके जो सेल्स के जो फिगर है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो यानी कि आपने जो सेल की है उसमें कहीं रिटर्न भी किए होंगे, कोई गुड्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं या रिटर्न वापस हो जाते हैं, तो उस सूरत में हम उसको रिटर्न करके पेमेंट वापस कर देते हैं, ठीक है ना, या उनके जो अकाउंट्स हैं वो डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिक्रीज़ करने की सूरत में उसे माइनस करना पड़ता है। और इसके अलावा सेल डिस्काउंट भी देना पड़ जाता है अक्सर, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करना है हमने यहाँ पर। तो प्लस का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि सम करना है हमने इन दोनों को, सेल रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट की जो अमाउंट है उनको यहाँ पर सम कर देना है, ठीक है, इंटर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मजीद नेट सेल मालूम हो गई है हमें कि हमारी जो एक्चुअल सेल्स हैं वो कितनी है, यानी कि इनको लेस कर देंगे इस सेल के अंदर। तो इस सेल का नाम क्या है, D4 माइनस D6। तो ये D6 है, यानी कि जो सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट का जो नेट अमाउंट है वो माइनस होके यहाँ पर आ गई 14,84,250, ओके। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी इसमें से लेस करना होता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, अब जो भी हमने माल सेल आउट की है तो उसकी लागत मेन के वो हमें कितने की पड़ी थी, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि उसकी एक फार्मूला भी है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास क्या जनरेट होकर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब इसको निकालने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देनी है जो गोदाम में माल पहले से पड़ा था। उसके बाद आपने मजीद परचेजेस को मालूम करना है, तो परचेज को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने लिखना है परचेज कितने की है, उसमें से रिटर्न एंड डिस्काउंट को लेस करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन को
जमा करेंगे, तो ये यहाँ पर करना होगा हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप ये एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है कि B10 में से हमने रिटर्न एंड डिस्काउंट दोनों को माइनस कर रखा है, और एंड में फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन को जमा कर रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको एंटर कर देना है। तो ये हमारे पास आ गए हैं नेट परचेज कि परचेजिंग हमने जो की है वो 9,18,000 की है समथिंग, ओके। तो इनको जमा करना है कि भाई पहले से गोदाम में हमारे पास 19,500 रुपये का माल पड़ा था, अब 9,18,100 रुपये का आ गया है। तो टोटल जमा करेंगे इनको, तो जमा किया हमने C9 प्लस C14 इन दोनों को, तो नेट परचेज आ गया हमारे पास 9 लाख गुड्स अवेलेबल, यानी कि कितना माल आपके पास अभी अवेलेबल है गोदाम में जो माल था और मजीद आपने इसको खरीदा, तो दोनों के सूरत में आपके पास 9,37,600 का माल अवेलेबल है आपके गोदाम में, ठीक है। ऑलराइट, ओके। इसके बाद हमने एंडिंग इन्वेंट्री को फिर लेस भी कर देना है कि भाई पूरे साल हमने जो माल खरीदा वो 9,37,600 का था, तो उसमें से हमने एंडिंग इन्वेंट्री को लेस भी करना है, ठीक है ना। तो एंडिंग इन्वेंट्री को हमने यहाँ पर लिखा कि भाई अब 22,850 रुपये के गोदाम में माल पड़ा हुआ है, तो अब हमारे पास जो माल बिक गया तो 9,14,750 का था, यानी कि 9,37,600 रुपये का जो माल था उसमें से इतना माल बाकी है आपके गोदाम में, तो बाकी माल कहाँ गया, सेल हो गया ना। वो कितने का है, 9,14,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो C15 माइनस C16। तो उसके बाद हमें मालूम हो गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि जो माल हमने बेचा है वो कितने का था, 9,14,750 का, ठीक है ना। तो जो हमने सेल की है 84,250 रुपये का, वो दरअसल में इसकी लागत कितनी थी, 9,14,750 का, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को हमने माइनस करना है यहाँ पर कि जो नेट सेल है वो ये रहा D7, उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो जो बच गया वो क्या है, प्रॉफिट है, लेकिन ये ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है क्योंकि इसमें से मजीद ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो लेस होना बाकी है। तो उन तमाम एक्सपेंसेस को भी हमने ऐड कर देना है, जैसे कि सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट, सो ऑन, यानी कि आप बहुत सारे एक्सपेंसेस को इस तरह से लिखकर यहाँ पर उसको ऐड करेंगे कि जितने भी सेल्स एक्सपेंसेस हैं वो ये रहे, ठीक है ना। 1,83,700, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है और एक्सपेंस हमारे कम हुए हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, नेट प्रॉफिट किस सूरत में, माइनस की सूरत में, कि ग्रोस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। इसके बाद अदर जो इनकम है उन्हें भी हमने ऐड कर देना होता है, जैसे कि सर्विस बिजनेस भी हम दे रहे हैं, कोई किराए पर जगह चढ़ाई हुई है तो उसके जो किराए आ जाते हैं, तो उस सूरत में भी आपके जो अदर इनकम है वो इनमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसे कैसे करेंगे ये अब हमने प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है ना। तो ये तो था थोड़ा सा ओवरव्यू, और इसको तो प्रैक्टिकल करेंगे, जिसके हमारी सेल ये है, ये हमारे रिटर्न है। अब इनको हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको डिलीट करके इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इनको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज इंटर, ओके। और यहाँ पर ये हमने कैसे करना है, इसके लिए हमने इन सेल्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट माइनस टोटल, ठीक है। अभी जो प्लस माइनस है ये तमाम क्लासेस में आपको शुरू की क्लास में बता चुका हूँ, उसमें आप जाके उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो आपने लिखी है, यहाँ पर परचेजेस भी लिख दिए हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है किसकी, नेट परचेज की। तो नेट परचेज के लिए हम क्या करेंगे, जो परचेजेस हैं उसमें से हमने माइनस कर देना है परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, तो लेस परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट एंड, और प्लस कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन, ओके स्टूडेंट्स। तो नेट परचेज निकल आया है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको जमा कर देना है ओपनिंग के साथ। तो यहाँ से लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज,
ठीक है। तो साल गुजरने के बाद जो गोदाम में माल बाकी बच गया है वो कितना है, 22,850 रुपया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे कि 22,850 का माल अभी गोदाम में है। तो अब हमने यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि हमारे पास ओपनिंग भी आ गया है, परचेज भी आ गया है और एंडिंग भी आ गया है, ठीक है ना। तो फार्मूले के मुताबिक वही करना है कि आपकी जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि इतना माल आपके पास अवेलेबल है बेचने के लिए। तो 22,850 रुपये का माल बिक गया, तो बाकी कहाँ गया, इनको माइनस कर देना, ठीक है ना। माइनस करेंगे इक्वल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स एंड माइनस एंडिंग इन्वेंट्री एंड देन एंटर। अब हमने निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहां से हमने इसको डिलीट कर देना है, इक्वल जो सेल्स हैं उसमें से हमने कॉस्ट को माइनस कर देना है, तो आ गया 5,69,500, ठीक है। अब ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट, अब इसमें मजीद प्रॉफिट एक्सपेंसेस को भी लेस होना है, तो तमाम एक्सपेंसेस को भी हमने ऐड कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने वही सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक्सपेंसेस। अब हमने क्या करना है, ग्रॉस नेट प्रॉफिट निकालना है कि हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, वो ये है। इसमें से जो एक्सपेंसेस हैं वो भी माइनस कर देंगे एंड देन एंटर कर देंगे इसको। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट, यानी कि जो आपने प्रॉफिट किया है वो 3,85,800 है, ठीक है। इसके बाद तमाम जो सर्विस बिजनेसेस हैं या अदर इनकम है उनको भी आप ऐड करना है यहाँ पर। तो ऐड करने का वही फॉर्मूला है कि तमाम इनकम जो है उनको ऐड कर देंगे और जो नेट प्रॉफिट है उसके साथ भी ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद ये आपके पास टोटल नेट इनकम भी जनरेट होकर आ गई है 4,47,400, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो थी आज की क्लास जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट पर काम किया है। तो आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ में आई है तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है। अगर समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो भी आप इसके हवाले से मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है ना। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना है और सब्सक्राइब लाजमी कर लें हमारे इस चैनल को और साथ में लगे नोटिफिकेशन के बेल को भी क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।